अजीत प्रसाद जी। ये चुनाव भैया पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे मिल्कीपुर का, और 30-35 हजार का आंकड़ा रहेगा हार जीत का। बीजेपी तो इतनी डरी हुई पार्टी मौजूदा है, अभी तक वो इतनी गुमराह है, अपना प्रत्याशी अभी नहीं डिक्लेयर कर पाई। तो सपा से निकलेगा। हाँ, यहाँ से कंफर्म। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी है अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पे उपचुनाव हो रहा है। गहमा गहमी आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन हम यहां की जनता का रुख करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मिल्कीपुर में इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ समीकरण बन रहा है। एक तरफ जहां अवधेश प्रसाद के बेटे यानी सांसद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और अभी भारतीय जनता पार्टी हालांकि कोई भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो आइए जनता का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार अखिलेश यादव का पीडीए सफल होगा या फिर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व। तो आइए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिल्कीपुर में इस बार क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया प्रेमकांत यादव है जी यादव जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में क्या कुछ स्थिति और कौन चुनाव जीत रहा है? मिल्कीपुर में भैया स्थिति साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी, ये चुनाव भैया पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे मिल्कीपुर का, और 30-35 हजार का आंकड़ा रहेगा हार जीत का। कैसे लग रहा है? कह रहे हैं कि यहाँ से जीत रहे हैं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, आपको क्या लग रहा है? ये जो कह रहे हैं, हम लोग मिल्कीपुर की जनता हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है और मिल्कीपुर की जनता ने इस बार मन बना लिया है। जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग इनके पिताजी को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। इस अयोध्या की धरती पर भी चंद महीने चुनाव हुआ है जो पूरे विश्व विख्यात थी। इनके पिताजी ने करीब 60,000 वोटों से चुनाव यहाँ जीता है, जिसमें से 35 से 40 हजार वोटों से मिल्कीपुर जीता है। और एक साफ सुथरी छवि के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रत्याशी यहाँ उतारा है, मिल्कीपुर ने सम्मान से उन्हें स्वीकार किया है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अजीत प्रसाद जी बहुत बड़े अंतरों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी का सूफड़ा फिर से साफ होगा। घनघोर पे जीती हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी तो इतनी डरी हुई पार्टी मौजूदा है, अभी तक वो इतनी गुमराह है, अपना प्रत्याशी अभी नहीं डिक्लेयर कर पाई कि हम अजीत प्रसाद के सामने, माननीय अवधेश प्रसाद जी के सामने अपना कौन सा प्रत्याशी उतारूं जो अपनी जमानत बचा सके। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जनता का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे अवधेश प्रसाद का एक बार फिर से सिक्का चलने वाला है। कई सारे बड़े नेताओं का इज्जत साख पर है, दांव पर है। इसीलिए मिल्कीपुर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है लेकिन मिल्कीपुर भी चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार कोरी। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ स्थिति बन रही है और कौन यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर सीधा सीधा अवधेश प्रसाद के लड़के, यहाँ के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी। कैसे पता कि अवधेश जी के लड़के अजीत प्रसाद मार रहे हैं? इसलिए बाजी मार रहे हैं, जैसा कि अभी ने देखा है कि चलते सदन में देश के गृह मंत्री जी बाबा साहब के ऊपर उन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये कि फैशन चल गया है। इस तरीके के अपमानजनक भाषा जब संविधान पर बोलेंगे तो जनता यहाँ की क्या कहेगी। जो हमारा समाज है, अनुसूचित समाज या पीडीए समाज जो है, सब लोग इसीलिए एक बार फिर समाजवादी पार्टी के यहाँ पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम जनता से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ स्थिति। सर, कैसे चुनाव को देख रहे हैं? बड़ी टफ लड़ाई है और पूरे देश में इस सीट की चर्चा हो रही। वजह यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया था और उसी राम मंदिर के सारे पूरे देश में वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो अपने घर में ही चुनाव हार गई। जिस राम मंदिर की बात हो रही थी, अवधेश जी ने यहाँ तक कहा कि जो वो कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन राम अवधेश को लेकर चले आए। और इस बार राम किसको लाने वाले हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सुनिए और सुनिए। मैं माननीय कोर्ट के आदेश पे मंदिर निर्माण हुआ है, उसका पूरा सम्मान हर जनता ने किया है। और रही बात, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पॉलीटेक्निक अमानीगंज में बना था, माननीय मंत्री जी ने दिया था अमानीगंज में पॉलीटेक्निक कॉलेज, ठीक है। उस कॉलेज पे काम क्यों रुकवाया सरकार ने? काम क्यों रुकवाया सरकार ने? माननीय अवधेश प्रसाद जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने 50 लाख रुपए दे करके पॉलीटेक्निक कॉलेज अमानीगंज में बनवाने का काम शुरू किया था और जैसे सरकार आई है उसको रुकवा दिया गया।
उसमें माननीय मंत्री जी का लड़का थोड़ी पढ़ता, वो हमारी मिल्कीपुर की जनता के गरीब के लड़के जो है पढ़ाई करते, वो गरीब के जनता के लिए माननीय मंत्री जी ने जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया था, उसको क्यों रुकवाया गया? पॉलिटेक्निक कॉलेज का सवाल जनता पूछ रही है और इसका जवाब देगी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी भारी मतों से जीतेंगे विकास के नाम पे। तो लगातार यहाँ पे हम जनता का रुख कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में यहाँ की यथा स्थिति क्या है, चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता जिसको चाहेगी उसको कुर्सी पर बैठाएगी और जिसको चाहेगी उसको कुर्सी से उतार फेंकेगी। तो यहाँ पे हम मौजूद थे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? चरणदास यादव। चरणदास यादव जी। यादव जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, किसकी? सपा की। सपा की ही ठीक है। हाँ। जीत रहे हैं यहाँ? जीतेंगे पक्का है। आपको क्या लग रहा है? जी बढ़िया है, सपा जीत रही है यहाँ पर। सपा जीत रही है, जी। तोड़ेगी। और योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी गए कहाँ गए? गोरखपुर। गोरखपुर जाएंगे। हाँ, तो लगातार हमारी यहाँ पे मौजूदगी थी, हमने जनता से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में क्या कुछ वजह है कि इस बार मिल्कीपुर की ये जो सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और चर्चा का केंद्र का बिंदु बना हुआ है। ये कुछ भाई युवा हैं, बाइक से जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है? स्वेप शोएब, क्या लग रहा है कि किसको यहाँ पे जीतना चाहिए चुनाव? चुनाव है यहाँ ना पे। हाँ, तो सपा से निकलेगा। सपा निकलेगा। हाँ, यहाँ से कंफर्म। तो देख सकते हैं कि लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अवधेश प्रसाद का सिक्का एक बार फिर से चलने वाला है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, अभी तो चुनाव का जो चुनाव है वो चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ माहौल बनता है वो तो देखने वाली विषय होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम जमीनी हकीकत को तलाश कर रहे थे और लोगों से रूबरू हो रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, मिल्कीपुर।